हेलो बच्चों। आप सभी का बेटे एक बार फिर से स्वागत है क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट में। तो आज बेटा हम एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 एपी का। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटे कि हाउ टू फाइंड ए एंड डी ऑफ एन एपी इफ टू टर्म्स आर गिवन। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं बेटे। देखो क्या है कहने का मतलब कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो टर्म, लेट अस से आपको पहला टर्म दिया हुआ है कि A5 25 है, किसी एपी का पांचवा टर्म 25 है, और उसी क्वेश्चन में बोला हुआ है उसी एपी का बेटे एट्थ टर्म जो है 40 है। देखो बात को सुनना मेरी ध्यान से, फिफ्थ टर्म भी गिवन है और एट्थ टर्म भी गिवन है, तो आपको दो टर्म मिल गए। अब इस क्वेश्चन में आपको ए और डी कैसे निकालना है। ए मीन्स बेटा फर्स्ट टर्म और डी मीन्स हो गया कॉमन डिफरेंस। तो ये दो टर्म आप कैसे निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर वहां पे दो टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी गिवन दो बातें हैं और निकालनी भी दो बातें हैं। ठीक है बेटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बेटे कि जब भी हम कोई टर्म लिखते हैं तो उसमें जो नीचे होता है वो एन की वैल्यू होती है। जैसे हम ए एन लिख रहे हैं तो बेटा आपको पता है ये nth टर्म है, तो nth इसकी पोजीशन बताता है और ए एन आपको बताता है कि उस प्लेस पे क्या वैल्यू आ रही है। तो आप ये जो ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं A5 है, तो इसमें n की वैल्यू 5 होगी ना, तो आप ए एन के फार्मूले में पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो A5 की वैल्यू क्या दे रखी है 25, और बेटा A5 को हम ओपन कैसे करेंगे, तो A+4D। ये बात सभी को पता है। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा क्वेश्चन में बोला है A8 दे रखा है 40 बेटे, तो A8 को कैसे ओपन करते हैं, A+7D इक्वल टू 40। अब सर हमें इस क्वेश्चन में ए निकालना और डी निकालना है, तो क्या करें, तो बेटा आप इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन टी, और तो और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखा होगा बेटा। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, A+4D इक्वल टू 25, ऐसे बेटा A+7D इक्वल टू 40। तो बेटा यहाँ साइन चेंज करते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3D, ये हो जाएगा माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो डी की वैल्यू 15/3 आ गई बेटा, 3×5 = 15। तो बेटा जब भी आप एलिमिनेशन लगाते हैं आपको भी पता है एक एक टर्म की वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास डी आ चुका है। अब सेकंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, A+4D। प्यारा सा छोटा सा ये टॉपिक है जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है, एलिमिनेशन। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक टॉपिक छोड़ते जा रहे हैं तो देखो वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे चलकर। अगर आपने एलिमिनेशन जब नहीं पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 20 हो गया। अब ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 - 20 आंसर आ गया 5। लो बेटा आपके सामने आपका ए, आपके सामने आपका डी। मेरी बात को याद रखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर दो टर्म दिए हुए हैं तो आप दोनों को ओपन करो, दो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन लगा दो, सॉल्व। और आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि जब हम सम का फार्मूला लगाते हैं एसएन का, तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए, डी और एन। तो उन उस मान लो इस क्वेश्चन में अगर हमें सम निकालना होता तो उसके लिए ए डी चाहिए था बेटे, और ए डी आप ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है बेटे, बहुत ही प्यारी सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी पे चलिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं जो बुक में हमारी नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन। सॉरी। तो बेटा आपको बोला है पीथ टर्म है जो एपी का वो क्यू है, यानी पहला टर्म आपको ऐसे दिया है कि इस एपी का पीथ टर्म क्यू है,
और आपको बाद में बोला है क्यूथ टर्म दे रखा है पी। अच्छा सर, क्यूथ टर्म दे रखा है पी, तो बेटा एक पीथ टर्म दे रखा है और एक क्यूथ टर्म दे रखा है, और आपसे बोला है सम निकालना है इसका, पीथ एंड क्यूथ टर्म के सम का। सॉरी, आपको सम निकालना है पीथ एंड क्यूथ का। तो सम निकालना है पीथ और क्यूथ का, तो एक पी टर्म है और एक क्यू टर्म है, उसका सम निकालना है, ठीक है आपको। अब वही सेम चीज सर, फार्मूला तो सम वाला लगाना है, और सम वाला फार्मूला लगाने के लिए एन चाहिए होता है बेटा, ए चाहिए होता है डी। अब देखो ये जो है ये एन ही तो है, आपको किसका सम निकालना है बताओ तो, दिया उन्होंने, यानी सर एन तो मिल गया, बस ए और डी चाहिए। तो बेटे आ जाओ, अभी हमने सीखा कि पहली इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि दो टर्म आपको गिवन है बेटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सर पीथ टर्म मेरे को दिया है क्यू, तो पीथ टर्म को कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी बराबर क्यू। ठीक है बेटे, ये बन गई इक्वेशन। अच्छा सर, मेरे को क्यूथ टर्म भी क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है पी, तो इसे ओपन करूँगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी। जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ आई वो समझ लो बेटे, जब आप ए एन का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या लिखते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे एन था, अब यहाँ पे पी आ जाएगा तो यहाँ पी माइनस वन हो जाएगा, क्यू आ जाएगा क्यू माइनस वन। ठीक है बेटे, चलिए, तो ये हमारी इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन टू। तो एलिमिनेशन लगाते हैं। तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी बराबर क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी बराबर में पी। थोड़ा बेटे हो सकता है आज आपको साउंड थोड़ा अजीब आ रहा हो, बट बेटे ये थोड़ा गले में प्रॉब्लम की वजह से, तो आप टेंशन ना लें। एयरफोन या फिर लीड का इस्तेमाल करें, एयरबड, कुछ भी, आपको हो सकता है आपको आवाज़ बेटर। तो बेटा ये ए से ए कैंसिल हो जाता है, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो सर कैसे करेंगे, देखिए पी माइनस वन इंटू में डी, ये ऊपर वाला टर्म, बीच में माइनस का साइन, क्यू माइनस वन इंटू में डी, इधर क्या है बेटे क्यू माइनस पी हो गया। बेटा दोनों में डी आ रहा है तो मैं डी बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो पी माइनस वन और क्यू माइनस वन। यहाँ तक कोई डाउट बेटे, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा ये p माइनस वन हो गया और ये q ब्रैकेट खोला प्लस वन हो जाएगा। तो बेटा प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये बचता है p माइनस क्यू। अब आप उम्मीद है आपको समझ आ गया कि मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया। ठीक है बेटे, ताकि सेम हो जाए, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है वन, सॉरी माइनस वन, बड़ी प्यारी डी की वैल्यू आई है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पुट करें आदर इन इक्वेशन वन और टू, तो मैं इसे इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ। तो a प्लस में p माइनस वन इंटू में d बराबर में q। तो a की वैल्यू तो नहीं पता, p की वैल्यू भी नहीं पता, पर d की वैल्यू क्या है बेटे, इंटू में माइनस वन। तो ब्रैकेट खोलूंगा तो हो जाएगा माइनस का p प्लस का वन बराबर में q। अब हमें तो a निकालना है सर, तो q प्लस p माइनस वन, दिस इज वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, तो बस हो गया हमारा काम खत्म। अब क्वेश्चन में बोला था सम निकालिए, तो सम निकालना है सर, किसका निकालना है, तो फार्मूला लगा देते हैं सम का, एन अपॉन में टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अच्छा, तो सम किसका निकालना है, सम निकालना है पी प्लस क्यू, तो एन की जगह आ जाएगा पी प्लस क्यू बेटे, और टू ए, और फिर से एन की जगह आ जाएगा पी प्लस, सॉरी ए की वैल्यू मैंने पुटअप नहीं की, तो बैक कर लेते हैं, डन। तो ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू प्लस में पी माइनस वन। ठीक है बेटा, प्लस में डी की एन, एन की वैल्यू क्या है, पी प्लस में क्यू माइनस वन, और डी की वैल्यू माइनस।
तो बेटा सॉल्व करते हैं। p प्लस क्यू अपॉन में 2, तो मल्टीप्लाई 2q 2p माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई, तो माइनस का p माइनस q प्लस का 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने जस्ट। तो p प्लस क्यू अपॉन में 2, ये बेटा 2q में से 1q माइनस कर देंगे तो q आ जाएगा, 2p में से 1p माइनस कर देंगे तो p आ जाएगा, और -2 में से 1 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 1। अब बेटा इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सही आप समझे हैं, जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही है हमारा फाइनल आंसर। तो जैसा आपने देखा बेटा, देखो क्वेश्चन लगता डरावना है, होता नहीं है बेटा। अगर ध्यान से देखें तो क्या बोला था आपको, एक टर्म दिया था pth टर्म, एक टर्म दिया था q टर्म, तो आप ओरली भी इस बात को किसी को मेंशन कर, सॉरी, आराम से बता सकते हो कि सर ये वाली इक्वेशन दी है, ये वाला टर्म दिया है, ये वाला टर्म दिया है, तो इससे एक इक्वेशन बनेगी, इससे दूसरी इक्वेशन बनेगी, और हमारे पास जब दो इक्वेशन होती है तो हम एलिमिनेशन लगाते हैं, और हमारे पास दो वैल्यू आती है a और d, और क्वेश्चन में दिया था n, हो गया काम खत्म। बस इसमें क्या होता है कि पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा वैल्यू दी थी, बोला थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है समथिंग करके, तो दोनों कौन से टर्म थे बताए थे, तो यहाँ पे p लिख दिया, या वेरिएबल है। और मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब नंबर्स की जगह वेरिएबल आते हैं तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशंस होती है, तो वही चीज़ यूज़ करता है एग्जामिनर हर बार। तो बेटा प्यारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपको मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया और एक ये बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं बेटे अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।